चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ते कौशुकौतशालोचीं शमणान् समदर्शन समिचयुक्ताणं पञ्चव्याचरणमैरणमयरादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणगुणपालडरयाणं शविशाऊढं शयनिचिकालम् अंचिमि पूजेमि वन्नामीडों शामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ शुगैगमनं समाहिमर्णं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितशवसिद्धे दुर्मचलमनोभवं गयीं पते मोक्षामि शमे पाहुर्मिडमोषुई केवली भगवन्। यहाँ पर गाथा नंबर 294 इसमें आचार्य महाराज ने कहा जीव के और वंद को अपने अपने लक्षणों से पहचान करके प्रज्ञा छेनी को डालकर आत्मा को और कर्म को पृथक करना चाहिए। प्रज्ञा छेनी के माध्यम से जब ये पृथक होंगे तो ये नानापने को प्राप्त हो जाएंगे। कर्म पुद्गल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, आत्मा शुद्ध आत्म तत्व के रूप में होगा। कर्म उसी पुद्गल की संज्ञा होती है जो पुद्गल जीवत्व को प्राप्त हो गया। जिस पुद्गल ने अभी तक जीव का संबंध नहीं बनाया, उस पुद्गल को कर्म नहीं कहते। कर्म उस वस्तु का नाम है कि जो आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होता है, उसका नाम कर्म होता है। उमा स्वामी महाराज ने ये परिभाषा लिखी है, काय वांग मन कर्म योगा। यहां कर्म का अर्थ व्यापार है। क्री करणे धातु से कर्म शब्द निष्पन्न होता है। जो मन वचन काय का व्यापार है वो कर्म है, और उसी कर्म का नाम योग है, और वही योग आश्रय का कारण है। तो अब इन दोनों को पृथक करना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि प्रज्ञा छेनी से ही संभव। उस बात को आचार्य महाराज तर्क पूर्वक आत्मख्याति टीका में समझाते हैं। गाथा 294 की टीका
पृष्ठ 374। आत्मबंध्यो दुधा करणे कार्य कर्तु आत्मना करण मीमांसायाम निश्चयता श्वतो भिन्न करण असंभवात् भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मक करणम। कहते हैं कि आत्मबंधयोर, आत्मा और बंध, देखो यहां कर्म नहीं कह रहा, बंध कह रहा है। जो बंध हुआ है वही कर्म है। उस सारे के सारे बंधों का एक साथ अभाव नहीं होता। स्थिति अनुभाग तो हीन हो जाती है, लेकिन प्रकृति और प्रदेश आसन माड़ के बैठा रहता। जब तक आत्मा के साथ में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चारों प्रकार के बंधों को समूल नाश ना किया जाए, तब तक कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। प्रकृति बंध और अनुभाग बंध तो 10वें गुण स्थान तक होता, आगे वहां स्थिति बंध भी 10वें गुण स्थान तक होता। किंतु जो पूर्व का बांधा हुआ कर्म है, अभी सत्ता में चारों प्रकार के बंध की व्यवस्था को लेकर के बैठा। उस सत्ता से कर्म को निकाल देना ही छुटकारा पाना होता है, मोक्ष होता है। अकेले बंध को रोक देना, इससे आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। लेकिन उस बंध हुए कर्म को अब प्रतिपल निर्जरा करना होगा। और जब तक निर्जरा होती होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि निर्जरा हो रही माने सत्ता में अभी कर्म है तुम्हारा। इसलिए ऐसी अवस्था आती है कि उन कर्मों का सतत क्षय कर दिया जाता। तो इस बात को यहां कहते कि आत्मबंध्यो दुधा करने कार्य। आत्मा और बंध को दुधा करना, दुधा माने जो एक ही भाव था अभी एकत्व हो रहा था, उस एकत्व को दुधा माने दो भेद कर दो। दो भेद करना, लेकिन ऐसे भेद करना कि सिर्फ दो टुकड़े ना हो। ऐसा भिन्न हो जैसे दूध में से पानी का सर्वथा अभाव करना। दूध से पानी का अभाव करोगे तो मावा बनेगा, लेकिन मावा शुद्ध पर्याय नहीं है। दूध की शुद्ध पर्याय, शुद्ध द्रव्य तो देखें तो उसमें घी है। अब उसको शुद्ध करना है तो मावा को भी तपा करके या कैसी प्रक्रिया से फिर घी निकाला जाता है। मावा से पानी निकला, घी अभी उसी में एकमेक है,
अब घी निकालने के लिए अलग और प्रक्रिया करना पड़ेगा। इसी तरह यहां पर एक कर्म को दुधा करना है तो समूल नाश होना चाहिए। उस समूल नाश करने के लिए कहते हैं कि इस कार्य में करने वाला कर्तु आत्मना, कर्ता कौन है? आत्मा है, कोई दूसरा कर्ता नहीं है। लोग मानते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो कर्म छूट जाएंगे। भगवान पे भरोसा तो करना, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठना। भगवान पर भरोसा करना सम्यक दर्शन है, लेकिन भगवान के भरोसे बैठना निकम्बापन है। भरपूर सुखी कर दोगे भगवान, ऐसा सोच करके तुम्हारे चरणों ही में पड़ा रहा। लेकिन ध्यान रखना, भरपूर सुखी तो हो सकते हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा है वैसा करना तुम्हें होगा। यदि उस क्रिया को नहीं करोगे तो काम नहीं हो सकता। कोई तुम्हारे सामने भोजन पका करके पकवानों की थाली रख सकता है, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा। और रूठ जाओ कि हम थाली में से ग्रास नहीं उठाएंगे, और कोई कृपालु व्यक्ति थाली में का ग्रास उठा के तुम्हारे मुख में डाल देगा। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के लिए यही किया। जब वे 6 महीने टांगे रहे, रामचंद्र जी को विश्वास नहीं कि मेरा भाई मर गया। वे थाली में का भोजन उठा के उसके मुंह तक भेज देते थे, मुंह में रख देते थे। लेकिन गुटकने का काम तो चेतना करती है। शरीर के पास मुख में रखे गिरास को गुटकने की शक्ति है ही नहीं। ओ मुख में रखे गिरास को गुटकने वाली तो आत्मा है, श्वासोच्छ्वास है, चेतना की प्रक्रिया है। और आप जिंदगी भर से राग आलाप रहे हो, भोजन शरीर कर रहा है। उन लक्ष्मण के मृतक शरीर को राम बार बार व्यंजन मुख में रख रहे हैं, लेकिन वो न अंदर हो रहा न बाहर हो रहा। रवि सेन महाराज कहते हैं, जैसे अभव्य के हृदय में जिन वाणी प्रवेश नहीं करती है, ऐसे ही लक्ष्मण के मुख में भोजन का ग्रास प्रवेश नहीं कर रहा। क्योंकि अब लक्ष्मण का सिर्फ कलेवर है, आत्मा तो बाहर हो गए। इसलिए यहां कहा कर्ता आत्मा है, कोई दूसरा नहीं है। विश्वास करके मत बैठ जाना कि भगवान हमें मोक्ष भेज देंगे। भैया, भगवान मोक्ष नहीं भेजते। वे जिस रीति से मोक्ष गए हैं वो रीति को तुम्हें अपनाना होगा। इसी तरह यहां कर्तु आत्मा करणमी मानसायाम,
जब करण की मीमांसा करते हैं, विचार करते हैं, तो निश्चयता श्रुता भिन्न करण असंभवात, वास्तव में देखा जाए तो निश्चय से आत्मा से पृथक करण तो असंभव है। यानी आत्मा बिना करण के उन कर्मों को अलग नहीं कर सकती है। करण की आवश्यकता है। अब करण क्या वस्तु है? एक करण की व्यवस्था देखो, कारण है, लेकिन कारणों में भी मोटे मोटे कारण तो सहज में हट जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म कारणों को हटाने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। जैसे नारियल होता है, जटाजूट है, नरेटी है, उसके भीतर नारियल का गोला है। अब नारियल का गोला निकल गया, क्या शुद्ध नारियल मिल गया है आपको? ये आपने जटाओं को हाथ से छील के फेंक दिया, लेकिन नारियल की नरेटी को हाथ से छील सकते क्या? नहीं छील सकता। अब तो पत्थरा पे पटकना पड़ेगा, शक्ति से पटकना पड़ेगा, और पत्थरा पर पटकने पर भी एक बार में नारियल नहीं फोड़ पाए तो लोग तालियां बजा देते हैं। ऐसा कोई दस्तूर विवाह में भी होता है ना नारियल फोड़ने का? क्यों भाई बताओ आप लोग, होता है ना? फोड़े थे नारियल, फोड़े का भड़ाका फोड़े। अब वो वहां सारे बाराती खड़े देख रहे हैं नारियल फोड़ना। एक बार में पूरी शक्ति के साथ उस नारियल को फोड़ देता है तो ठीक है, व्यक्ति अच्छा है। और यदि 2-3 बार में फूटा तो लोग कहते कायर। हमें पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा क्या स्थिति रहती है, क्या कहते हैं। आप लोगों से क्या कहा था? एक बार में फूट गया था, नहीं फोड़वाते? अच्छा पहले फुड़वाते हैं, हमें पता नहीं है क्या क्या करते। पोल खुल जाती नारियल की के बरातियों की, फोड़ने वाले की हो जाती। इसलिए नहीं करते होंगे, विज्ञान का जमाना। तो नारियल के जटा को तो हाथ से निकाला, लेकिन नारियल की नरेटी को अब और पुरुषार्थ करना पड़ा। गोला मिल गया, लेकिन अब गोला के ऊपर एक लाल लाल जैसी परत, और लाल या काली कुछ भी कहें, एक परत और है। अब उस परत को तुम पत्थरा पे पटक के नहीं निकाल सकते, हाथ से नहीं छील सकते। क्या करना होगा बताओ? अब करण बदल गया तुम्हारा। अभी हाथ काम कर रहा था, पत्थर काम कर रहा था, अब ना हाथ काम करेगा ना पत्थर काम करेगा, अब कोई और वस्तु चाहिए। कौन सी वस्तु है? अब वो छेनी की जरूरत, छेनी क्या, झिल किसनी, किसनी की जरूरत है कि जिसके माध्यम से अब नारियल की गर्दन को पकड़ करके पूरी शक्ति के साथ
उस दांतों वाली वस्तु के ऊपर बार बार फेरेंगे। ऐसे द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। नो कर्म तो जटा झूठ हैं, जिनको सहज में छोड़ दो। ये शरीर भी नो कर्म है। कई लोग जीवन से घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं तो फांसी लगाते हैं, सल्फास खा लेते हैं। बेटा शरीर तो छूट सकता है लेकिन कर्म नहीं छूट सकते। फांसी लगाने से कभी कर्म नहीं छूटते। कर्म तो कुछ और भी करना पड़ेगा। ये तो ना समझ लोगों का काम है कि वे बहुत जल्दी घबरा करके और ये साधन ढूंढने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति कुरूप है, निर्धन है, अपांग है, अंधा है, नकटा है, ऐसे लड़के को कोई राज कन्या वरमाला नहीं पहनाती। पहनाती क्या? इसी तरह कुरूप मन वाले व्यक्ति हों, कुरूप आचरण करने वाले व्यक्ति हों, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति हों, ऐसे लोगों को मुक्ति वधु कैसे वरमाला पहनाएगी बताओ? पहना सकती है? मुक्ति वधु तो उसको वर्ण करती है जिसके चेहरे पर कोई कालिमा नहीं है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से जो रहित है, मुक्ति वधु उसके गले में वरमाला डालती है। इसी तरह यहां पर भी करण की मीमांसा में कहा जा रहा है कि जैसे एक नारियल के गोला तक पहुंचने के लिए, शुद्ध गोला तक पहुंचने के लिए आपने अलग अलग क्रियाएं करी, जटा को अलग क्रिया से हटाया, लेकिन जो नरेटी है वो ज्ञाना वर्णादि कर्म की तरह बहुत कठोर है। उस कठोर नरेटी को हटाने के लिए आपको पत्थर का सहारा लेना होगा। और जब उस कठोर नरेटी को हटा दिया, माने द्रव्य कर्म को नष्ट कर दिया, भाव कर्म तो उस नारियल के गोला में चिपका है। वो जो ऊपर उसके परत लगी हुई है, उस परत को अलग करने के लिए और कोई उपक्रम है। और जब शुद्ध सफेद चित चमत्कार स्वरूप गोला पा लिया, अभी गोला शुद्ध हुआ है बेटा, अभी नारियल का तेल तो मिला ही नहीं है। ये शुद्ध गोला तक प्राप्त करना माने परमात्म पद पा लेना, घातिया को क्षय कर देना है। लेकिन अब उस नारियल में से तेल निकालना है तो बताओ, तेल आप हाथ के मसलने से निकाल सकते हो? पथरा पे पटकते रहो तो निकलेगा तेल? किसनी से किसने पर तेल निकलेगा? अब तो कोल्हू की जरूरत होगी, यंत्र की जरूरत होगी, जिस यंत्र में डाल करके उसके लिए आप पृथक्करणम, नारियल को अलग करोगे और तेल को अलग करोगे। बस जैसे नारियल में से तेल को निकालने में आपको कितने भीतर पहुंचना पड़ा, ये तो जटा से अपन ने पकड़ा है। अभी तो नारियल के ऊपर यदि कच्चा नारियल है तो उसके ऊपर और विशाल कलेवर लदा होता है, हरा हरा रहता ना वो तो और कोई अलग वस्तु है।
वो हरा हरा कलेवर लिपटा जीर की भांति है, वो भी नो कर्म की कोटि में आता है। इसलिए यहाँ जो कहा जा रहा कि यदि करण का विचार किया जाए तो निश्चय से आत्मा से पृथक करण तो असंभव है। यदि संभव है तो भगवती प्रज्ञा ये छेदनात्मकम कारणम। देखो भगवान किसको कह रहे हैं? उस बुद्धि को भगवान की उपमा दे रहे हैं जिस बुद्धि से आत्मा और कर्म अलग हो जाए। शुक्ल ध्यान की भूमिका में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिस ज्ञान के माध्यम से जीव श्रेणी चढ़ा है, उस श्रेणी पे चढ़ने वाले जीव की जो बुद्धि है उसको प्रज्ञा कहा। उस प्रज्ञा रूपी छेनी से ही इनको पृथक कर सकते हैं। इसलिए भगवती उपमा दे रहे। देखो लिखा ना भगवती प्रज्ञा। इस छदमस्त के ज्ञान को भी भगवान की उपमा दे देते हैं, लेकिन भगवान तब बनेगा जब वो दुखों से छुटकारा पाने का उपाय कर ले, तब बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। तथा ही तौ छिन्नौ नानत्व अवश्यम आपद्यते। इसलिए जब वे दोनों छिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इनमें नानापना अवश्य आ जाता है। ततः प्रज्ञा ये आत्म बंध्यो दुधा करणम। इसलिए इससे बात सिद्ध हो गई कि प्रज्ञा से ही आत्मा और बंध इनको दोनों को अलग कर सकते हैं, इनके बिना नहीं होता। इसलिए इस प्रज्ञा के लिए ही उपासना की जाती है। देखो अभ्यास तो किया जाता है, तो इस बुद्धि के लिए श्रुति ज्ञान का ही अभ्यास होता है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, इनका कोई अभ्यास नहीं होता, इनकी कोई वाचना नहीं होती, इनके लिए रटना नहीं पड़ता। ये ज्ञान तो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, इनका क्षयोपशम हो जाता है। लेकिन श्रुति ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि श्रुति ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों बराबर हैं, लेकिन अंतर इतना है कि श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष का भेद है। बाकी विषय की अपेक्षा देखा जाए तो श्रुति ज्ञान का विषय भी अनंत है। जितना केवली भगवान ने कहा है उसका अनंतवा भाग गणधरों ने पकड़ पाया है। पूरा का पूरा तो गणधर भी नहीं झेल पा रहे हैं। यही होता है। इसी तरह जितना गणधर भगवान ने बताया उसका अनंतमा भाग और साधुओं ने ग्रहण किया, जितना साधुओं ने बताया उसका अनंतमा भाग दूसरे श्रोताओं ने ग्रहण किया। वहां से आते आते अपने पास तो अंजलि भर भी नहीं बचा। ये इतना विशाल श्रुति ज्ञान होता, इसलिए अभ्यास के योग है तो ये श्रुति ज्ञान है, वाचना के योग्य है तो श्रुति ज्ञान है। यहाँ पर मति ज्ञान के तो 336 भेद हो जाते हैं, लेकिन श्रुति ज्ञान के तो 20 भेद हैं। पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, ऐसे उनको आप देखेंगे तो ये 20 भेद बनते हैं। और इन्हीं 20 भेद वाले ज्ञान से ही विकास होता होता आगे चल करके जब वो शुक्ल ध्यान पृथक वितक्त के रूप में प्रकट हो जाता है, वो प्रज्ञा आत्मा और कर्म को अलग करने में समर्थ होती है।
लेकिन बार बार अभ्यास की जरूरत होती है। बिना अभ्यास के मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए मन को वहाँ ऐसा गाड़ करके रखना जैसे जमीन में बहुत गहरा गड्ढा खोद करके और खम्मा को गाड़ देते हैं। निखातव्यो कीलतायो, ऐसा कहा है। गाड़े हुए अथवा कीलित किए हुए ऐसा मन अपना स्थिर हो जाए। बार बार रोज भावना भाते हैं। तो पादौ मम हृदय मम हृदयम तपद्वये लीनम। हे परमात्मा, इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना। तब पादौ मम हृदय, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में विराजमान रहे। क्या करना चाहते हैं आप बताओ? भगवान के चरण हृदय में रखना है कि अपना हृदय भगवान के चरणों में रखना है? जैसा तुम्हें स्वीकार हो सो कर लो। कान चाहे सीधे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बातें कही जा रही। तो पादौ मम हृदय, कुछ नहीं चाहता, मेरे हृदय में तुम्हारे चरण कमल सदा बने रहें, तब वे कर्ण बनेंगे। फिर कोई प्रश्न करता है, ननु कथम आत्मबंधौ चेत चेतक भावेने अत्यंत प्रत्यासत्ते एकीभूतो भेद विज्ञाना भावात् एक चेतक वद व्यवहार्यमाणौ प्रज्ञा छेत्तुम शक्यते। प्रश्न करते हैं कि आत्मा और बंधे दोनों एक चित्त चेतक भाव से, देखो ध्यान देना, चेतक भाव से ये दोनों कैसे हो रहे हैं? अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना, अत्यंत प्रत्यासत्य है। अत्यंत निकटता होने से इतनी निकटता हो गई, इतनी निकटता हो गई कि एक ही भूत हो, ये दोनों एक हो गए। अब इनको अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर जब ये दोनों चेतक भाव में, आत्मा चेतक है और कर्म चेत है, वेदन करने के योग्य हैं, ये दोनों चेतक भाव से एक हो करके इनमें भेद विज्ञान के अभाव से एक चेतक वद द्रव्य व्यवहार्यमाणो, एक चेतक द्रव्य की तरह व्यवहार में आने वाले प्रज्ञा बुद्धि से छेत्तुम शक्यते, उनको यदि छेदन कर सकते हो तो बुद्धि से ही कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो कैसे करें? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य महाराज उत्तर दे रहे। देखो प्रश्न किया ना कि अब ये दोनों एक में हो गए, इनका कोई संधि नहीं दिखाई दे रहा है कि हम कहाँ इनको भेद करें। जैसे दूध में बूरा मिल गया, घुल गया, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा कि दूध दूध है कि दूध में बूरा भी है। कैसे भिन्न करें? आचार्य महाराज देखो फार्मूला बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करो? नियत स्वलक्षण। पहले तो आप दोनों के लक्षण का निश्चय करो कि इनके लक्षण क्या हैं। लक्षण जब तक आप निर्णीत नहीं करोगे तब तक आपके लिए ये सफलता नहीं मिलेगी। अब देखो, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं प्रवीण हूं, ये कौन कह रहा है? आत्मा कह रही ना। तो वो आत्मा गोरी है कि काली है कि इनसे निराली है? निराली है ना।
अब वो निराली है, तो जब तक गोरा काला मूर्ख और प्रवीणता दृष्टि गोचर हो रही है, तो ये गोरा काला स्वभाव आत्मा का के कर्म नो कर्म का, ये तो नो कर्म का होगा, आत्मा का नहीं हो सकता। अब बस वही अंतर डालना। अब उसमें देख लो कि जब तक सफेदी दिखती रहे तब तक अभी आपको वर्णादि दिखाई दे रहे हैं, जब तक दुख सुख का वेदन होता रहे तब तक आपके लिए अभी कर्म की गंध आ रही है। ये नियत लक्षण और लक्षण के आगे स्वलक्षण, अपने अपने लक्षण को पहचानो, उस स्वलक्षण से सूक्ष्म अंतः संधि अब बहुत बारीक है, उसके भीतर में संधि करो, देखो कहाँ इसमें चैनी पटकने के लायक है, उसमें सावधान। बोलते ना वे लोग, विधान जब होता है, स्वधर्मेंद्र आ रहा है, कुबेर आ रहा, सावधान, चक्रवर्ती आ रहा है, अब वे वहां से ढिंढोरा पीटते हैं, सावधान, सभा में फलाने राजा फलाने इंद्र पधार रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाओ मालाएं लेकर के सम्मान के लिए। यही बात देखो आचार्य महाराज लिख रहे हैं ना, सावधान। देखो कुल्हाड़ी पटकना, लेकिन जिस लकड़ी को काटते हैं उस लकड़ी के ऊपर पैर भी रखते हैं लोग बाग। देखा कभी लकड़ियों को काटते हैं? नहीं देखा? देखना कभी जा करके। कुल्हाड़ी से काटते हैं ना, तो एक पैर से वो लकड़ी को दबा के रखता है और दोनों हाथों से दनादन कुल्हाड़ी लकड़ी पे पटकता है। और यदि कोई अनजान व्यक्ति होवे और वो कुल्हाड़ी दोनों हाथों से पूरी शक्ति से पटकते समय लकड़ी पे ना पटक के अपने पैर पे पटक लेवे, तो बताओ क्या दशा होगी। कहावत तो है, अपने पैर पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी पटक ले, ऐसे ही तो पटकी जाती है। तो कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ। उन दोनों की संधि कहां मिली है, उस संधि को आप अच्छी तरह से खोज लो। वो तुम्हारा सेलो टेप होता है ना, उस टेप का किनारा ढूंढने के लिए बार बार यूं खिसकाते हैं, कहां है संधि, कहां है संधि, कहां है संधि। अरे इतने मोटे टेप के तुम संधि नहीं ढूंढ पा रहे हो? जब इसकी नहीं ढूंढ पा रहे तो कर्म और आत्मा की कैसे ढूंढो भैया। इसलिए आचार्य महाराज कह रहा सावधान हो, ध्यान रख, कैसे आपको रखना है, उस सावधानी से निपातना, उस प्रज्ञा छेनी को बहुत सावधानी से पटकना। ऐसा तुम पहले बुद्धिमयी, पहले समझो, बिना समझे नहीं करना, इस स्थान पर रखना। ऐसे आत्मनो ही समस्त शेष द्रव्य असाधारणत्वा चैतन्यम सुलक्षणम। देखो सुनो, जाते जाते संदेश देते ना आप लोग, कहां कहां सावधानी रखना। तुम्हारा लड़का शिखर जी जा रहा है, स्टेशन तक भेजने जा रहे हो, अब तुम लड़का हो बार बार समझाते हो, बेटा सावधानी रखना, नाती का ध्यान रखना, उंगली पकड़े रहना, और सोइयो ने, नहीं तो रात में ट्रेन में से थैला यला गायब हो जाए, लड़का बच्चा अकेला बाथरूम जाए तो कहीं गड़बड़ा जाए, बहुत सावधानी रखना। और देखो नींद की झपकी बीच में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुगल सराय आए तो उठ के बैठे ही जाना,
नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वहां बहुत धोखाधड़ी होती है, इसलिए ये सारे उपदेश देते हैं और गाड़ी पे बैठने लगते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने लगती है, अब एक दूसरे के चरण स्पर्श वगैरह करके जाते, बेटा ध्यान रखियो, और पहुंचताई क्या करियो, फोन लगाइयो के चिट्ठी डालियो, फोन लगा दियो और सावधानी रखियो, घर की बिल्कुल चिंता न करियो। और एक संदेश अंत में और मिला देवे के पारसनाथ की टोंक पे पहुंचते भक्ति करते करते मुनि दीक्षा के भाव होए तो ले ही लियो, कहते कि नहीं कहते, सब दुनिया की बातें समझे हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में जहां पर अनंत जीव सिद्ध हुए, अव्यवहार सुख को प्राप्त हुए, वहां लड़का के लाने तुम सारी चीजें समझे हो, ये करियो, लेकिन भाव बन जाए तो मुनि दीक्षा ले लियो। ये उपदेश कोई माई को लाल नहीं देता, आज तक देता कभी? एक आध बार दे करके तो देखना कैसा होता, उसके भाव बनते कि नहीं। फिर वहां से फोन लगाएगा, पापा पारसनाथ की टोक पे पहुंच गए, तुम चरणों के दर्शन कर लो और यहीं बैठ के तुम हमारी दीक्षा देख लो। हैं, करेगा कि नहीं करेगा? कोशिश तो करो एक आध बार। आचार्य महाराज यही बात समझा रहा है, बुद्धि में ही अच्छे से समझ लेना। ये तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो इतनी बातें बार बार कहते, ख्याल रखियो, ख्याल रखियो, ख्याल रखियो। अमृतचंद स्वामी भी कह रहे ख्याल रखियो, जहाँ संधि है वहाँ पटकना, चूक नहीं जाना, नहीं तो लकड़ी के स्थान पे पैर पे कुल्हाड़ी पटक लो तो जिंदगी भर को लंगड़ा हो जाओ। इसी तरह अंता संधि पे यदि उस प्रज्ञा छेनी को नहीं पकड़ा तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए फिर संसार में चिटिया चीटा बनने के योग्य न हो जाए। ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आत्मनो ही समस्त शेष द्रव्य सारा। हाँ, आत्मा वास्तव में सारी की सारी द्रव्यों से असाधारण लक्षण, यानी आत्मा का लक्षण बता रहे कि इससे परिचय कर लियो कि जितना चैतन्य लक्षण होवे वो सो लक्षण है। जितना आत्मा का लक्षण बचे उतना अपना है। ओ तत्तु प्रवर्तमानम यद यद अभिव्याप प्रवर्तते, उस आत्म तत्व में प्रवृत्ति करने वाले जो जो उसमें व्याप्त होकर के होवे, आने अकेले ज्ञान को ने पकड़ियो। ज्ञान के साथ दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अव्याबाधत्व है, ये सारे के सारे आत्मा में व्याप्त होकर के गुण रह रहे हैं। उन सब को व्याप्त होकर के उनको तो चैतन्य के पल्ले में डाल देना। और इसके बाद जितने द्रव्यादि कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, वर्णादि अनुरागादि तेने भाव को न्यारा किया। ये वर्णादि और रागादि को अपने भाव से अलग कर लेना बेटा, समझदारी रखना। बुद्धि में ही समझ में आई कि नहीं आई, ये ध्यान रखियो। नहीं तो जमानो वैसे ही है कि कोई दूसरी भाषा वाला व्यक्ति तुम्हारे लाने दूसरी भाषा में पत्र लिख के दे दे तो फिर समझ नहीं पाते हैं। अंग्रेजों ने एक व्यक्ति के लाने नोटिस दिया, अब नोटिस अंग्रेजी में आया, सो यहाँ इसने खोला और इनके सामने तो करिया अक्षर भैंस बराबर, जितने काले अक्षर हैं वे सब भैंस ही हैं, ये जानते ही नहीं थे। तो यहाँ पर पत्र खोला, एक अक्षर समझ में नहीं आया, नीचे थोड़ी सी जगह थी, सो उसने नीचे अपनी भाषा में लिखा, सूचना पाई समझ में कछु न आई, दस्खत निहाल चंद हलवाई, और पत्र वापस कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? सूचना पाई, तुमने दिया नोटिस, लेकिन समझ में कछु नहीं आई, हम समझे ही नहीं, हमारी भाषा में नोट भेजो तो हम समझे।
इसी तरह यहाँ पर भी समय सब तो पूरो हो रहो, 8वां अधिकार मोक्षाधिकार पूरा हो रहा है। कछु समझ में आई, इस समय सार की भाषा तो कछु समझ में ना आई। और 10 का तो बुद्धू राम भाई, हम तो बुद्धू राम ठहरे, हमें कछु समझ में नहीं आई, जे तुम अपनी अपनी वापिस रखो। ये अपन को ध्यान रखना। उस अंता संधि के लिए यहाँ कैसे कैसे अभी आने वाला आपके सामने सिद्धों की महिमा का अलौकिक वर्णन अपन पढ़ेंगे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कैसे सिद्ध बने हैं वे, उन सिद्धों की अलौकिक महिमा कैसे है। अभी तक आप लोगों ने कभी करी तो होगी सिद्धों की पूजा, देखा तो होगा सिद्धों का अनुभव, लेकिन मैं कहता हूँ वास्तव में अच्छी बुद्धि के साथ निराकुल हो करके इस बार सन 24 की पूजा करना। उसमें आपके लिए यदि अकल के ताले ना खुल जाए तब आप हमारे लाने कहना कि हमें कछु समझ में ना आई, क्योंकि ये ऐसा अलौकिक अनुष्ठान होता है, ऐसा अलौकिक अनुष्ठान होता है कि इस अनुष्ठान में वास्तव में हृदय के तो पट खुलते हैं, लेकिन भुक्ति मुक्ति दातार ये तुम्हारे लिए सिद्धों की आराधना। यदि तुम वास्तव में मुक्ति को नहीं पा पाए तो भुक्ति तो पक्का है। भुक्ति और मुक्ति का अर्थ समझते? भुक्ति का अर्थ होता है स्वर्ग के भोग मिलेंगे, और यदि आपने सच्चे दिल से आराधना का फल रत्नत्रय को धारण कर लिया तो मुक्ति मिलेगी। ऐसा लिखा है, भुक्ति मुक्ति दातार। और भुक्ति मुक्ति के साथ में यदि दोनों से चूक गए तो नुक्ति तो पक्के में मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने के बाद कई दातार लोग तो रोज भोजनशाला किमिच्छक दान, ये दान ले लो भैया, हमारे यहाँ ये विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है, आज किमिच्छक दान है, तुम्हें जो खाने सो खाओ, खुले हैं। ऐसे दातारों के अंदर भाव होते हैं और वे सारे नगर को इस तरह से लड्डू बांटते हैं कि धन्य है। आज नहीं, बहुत समय पहले, सैकड़ों वर्ष पहले एक सेठ हरजस राय जी दिल्ली में हुए हैं। इतना बादशाह कि रोज तो भोजनशाला चलाई, और हवन होने के बाद में, भोजनशाला होने के बाद में, भैया ये भोजनशाला विधान की तो सिर्फ जैनियों ने खाई, नगर ने कुछ नहीं लिया। वहां पर जब विधान पूरा हो गया, निष्ठापन हो गया, सबको प्रेम से घर भेज दिया, बाद में उन सेठ जी ने कई टन लड्डू बनवाए और अपने मुनीम से कहा, भैया दिल्ली का एक घर बाकी ना रहे जहां पर ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का प्रसाद ना पहुंचे, हर घर में ये प्रसाद पहुंचाओ। और मुनीम ने घर घर जाकर के उस समय हजारों घर में लड्डू बांटे। लेकिन वहां पर लाल किले के पास एक जैनी भाई जो हाथ ठेला पे चना मूंगफली बेचता था, उसके पास मुनीम गए और कहा, सेठ जी की आज्ञा है और ये भगवान सिद्धों का तुम्हारे पास प्रसाद भेजा है सेठ जी ने, तुम इस प्रसाद को स्वीकार कर लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया मैं सेठ को कभी पानी नहीं पिला सकता, नगर सेठ है, बड़े आदमी है, मेरी कहाँ औकात है, मैं तो चना मूंगफली बेच करके अपना गुजारा करता हूँ, इन सेठों को मैं कैसे खिला सकता हूँ, मैं कभी निमंत्रण नहीं कर सकता, तो मैं तो सेठ जी का कोई भी उपहार नहीं ले सकता, मुझे क्षमा कर दो। बहुत मनाया उसने, लेकिन वो नहीं माने, फिर भी उनको वापिस कर दिया उनका उपहार। पहुंचे घर पे, वहाँ सेठ जी ने सारी इंक्वायरी ली और सेठ जी ने मुनीम से पूछा कि भैया कोई घर बाकी तो नहीं रह गया।
तब मुनीम जी ने कहा, सेठ साहब सबने अपना प्रसाद स्वीकार किया, लाल किले पे हाथ ठेला पे मूंगफली बेचने वाले, चना मूंगफली बेचने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया कि हम इतने बड़े नगर सेठ को कभी घर में बुला के पानी नहीं पिला सकते हैं, इसलिए हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, और तो सबने ले लिया। दूसरे दिन सेठ जी अपनी बग्घी पे बैठे और बग्घी पे बैठ करके लाल किला के सामने, वही व्यक्ति के सामने जहां हाथ ठेला लगाए खड़ा था, चना मूंगफली बेच रहा था, सेठ जी ने अपनी बग्घी खड़ी करी, बग्घी से नीचे उतरे और नीचे उतर के उसकी दुकान पे जाके उसके ठेला में से उसकी बरनी को खोल के उसके चना मूंगफली खाए बिना मांगे और पानी पिया और कहा, भैया हमने तुम्हारे घर पानी पी लिया, तुम्हारे चना मूंगफली भोजन कर लिया, अब हमारे प्रसाद स्वीकार कर लो। ये होते हैं अनुष्ठानों के उदार भाव होता है। ये मुट्ठी बांध बांध करके करने वाले कर्म छपड़ नहीं कर सकते हैं। आप विचार करो कि जब ऐसे अनुष्ठान कर रहे तो खोल दो कि मिक्षदान, खाओ रोज बढ़िया, और सारे के सारे नगर के लोग मिलकर के इस तरह से आराधना करें कि कोई भी घर बाकी ना रहे कि जिसके घर में लोग घर में बैठ करके और 9 बजे तक सोते रहे। हर घर में जाकर के धुन भी बाजा बजाओ, वो प्रमाद मधुई भजत दो मैंने, रे प्रमादियो प्रमाद छोड़ो और यहाँ आकर के सिद्धों की आराधना करके अपना आत्म कल्याण करो। तुम्हारे पास यदि कुछ नहीं है, यदि तुम देने की बात छोड़ो, यदि विधान में बैठने पर तुम्हारी दुकान में यदि नहीं खुलती और खाने की व्यवस्था नहीं, तो 8 दिन के लिए हम तुम्हारे खाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन चलिए और इस कार्य में आप अनुष्ठान में सम्मिलित होइए, एक कार्य करो। वास्तव में यही तो धर्म की प्रभावना है, क्या करो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, धन का सदुपयोग दान में, मन का सदुपयोग ध्यान में और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में करना चाहिए। उनका जीवन धन्य है। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।